हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साइंस और मैथ पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं इस परसेंटेज के बारे में। अब तक क्वेश्चन 1 to 8 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से आज शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने अब तक हमारा चैनल पर और भी सवाल क्वेश्चन को नहीं देखा है, वो हमारे क्वेश्चन को देख लें जाकर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा प्यार हमें देने की कोशिश करें। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि परसेंटेज चैप्टर RS अग्रवाल बुक क्लास 7 परसेंटेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 का हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। उसमें क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर हुज 30% इज 65। कह रहा है कि वह नंबर ज्ञात कीजिए, वह नंबर का पता कीजिए जिसका 30% 65 होता है। 30% 65 होता है, तो वो नंबर पता कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस नंबर को ही x मान लेते हैं। क्या करेंगे, उस नंबर को x मान लेते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, लेट द नंबर बी x। माना कि वो नंबर हमारे पास x है, तो हम लोग कह सकते हैं देन, तो 30% किसका, x का बोल रहा है। 30% x का 65 है। 30% x का 65 है, तो वही लिखेंगे 30% ऑफ x इक्वल 65। बोला ना मेरे को, वही लिखेंगे। तो 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x इक्वल 65। ठीक है, क्यों किया ऐसा, क्योंकि 30% बोला है यहाँ पर। 30% किसी नंबर का 65 है, तो हमने नंबर को x माना, तो x का 30% ऑफ x इक्वल 65। ठीक है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस तो यहाँ कर नहीं सकते हैं, तो इस वाले सेक्शन को उस तरफ भेज देंगे। जब भी ये वाला उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, उधर डिवीजन में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 65 ये 100 मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये उल्टा हो जाएगा, 13 नीचे हो जाएगा। तो 13 से 65 5 टाइम कट गए, तो हमारे पास कितने आए, 5 into 100 इक्वल 5 into 100 इक्वल 500 आए। कितने आंसर आए, 500 इज माई आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर था जिसका 13% 65 है, वह 500 नंबर था। वह नंबर कितने थे, 500 थे। इस प्रकार से पहला जो 9 क्वेश्चन नंबर था वह सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 पर ये हमारे पास क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जो है वो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर हुज 6 होल 1/4% इज 2। बताइए वह नंबर जिसका 6.1/4% 2 आता है। 6.1/4% 2 आता हो, तो हम वो नंबर पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को ही हम x मानेंगे। x तो लिखते हैं, लेट द नंबर बी x। माना कि वो संख्या x है, तो क्या करेंगे इसके उसके बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का 6 होल 1/4% कितना होता है, 2 होता है। 6 होल 1/4% 2 होता है। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं इसको, x शायद यहाँ नहीं शो करे, आगे चलते ही 10 लिखते हैं। x इंटू, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, 25/400 आ गया। परसेंटेज नीचे गया, 4 के साथ मिला तो 25/400 हो गया, इक्वल टू इसका सामने इसके, तो x
इक्वल क्या हुआ, ये वाला इस तरफ गया तो हमारे पास संख्या पलट जाएगा। तो 2 इंटू 400 अपॉन 25। इफ 25 400 को 16 टाइम क्रॉस करेगा तो 2 इंटू 16 इक्वल हमारे पास हो गया 32 इज माई आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को अब सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास पूछ रहा है कि वाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90 रुपीज़। कहने का मतलब ये हुआ कि वह कितनी रकम होगी यदि उसमें 10% इंक्रीज कर दिया जाए। मोर देन जब भी रहेगा तो हम प्लस करेंगे, इंक्रीज कर दिया जाए 90 रुपीज़ में, 90 रुपये में यदि 10% इंक्रीज कर दे तो क्या होगा, वह बात पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी इक्वल कितना है हमारे पास 90 रुपीज़ है। इसमें 90% बढ़ाने की बात कर रहा है। मोर देन मतलब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास पूरा मनी है 90 रुपया, इसमें 10% इंक्रीज करेगा तो हम इंक्रीजमेंट पहले निकाल लेते हैं। 10% इक्वल कितना होगा, 10% ऑफ 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ कितना होगा, तो 90 का 10% निकालेंगे, 90 का 10% हो गया। तो हमारे पास 90 का 10% आया 9 रुपीज़। 90 का 10% 9 इंटू 1 इक्वल 9 रुपीज़ हमारे पास आया। मोर देन कहा इसलिए अब हम क्या करेंगे, 90 रुपीज़ में अमाउंट इक्वल कितना होगा, 90 रुपीज़ पहले से था और 10% इंक्रीज किया, 10% कितना आया 9 रुपया आया। तो इंक्रीज किया है तो 9 रुपया बढ़ गया। इस प्रकार से यह 90 प्लस 9 इक्वल हो गया 99 रुपीज़। कितने, 99 रुपीज़ इज माई आंसर। ठीक है, 99 रुपीज़ हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 90% में यदि 10% 90 रुपया में यदि 10% बढ़ाया जाए तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो 99 रुपीज़ होगी। ठीक है, अब वैसा ही क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि वाट अमाउंट, कितना अमाउंट होगा। वाट अमाउंट इज 20% लेस दैन 60 रुपीज़। यहाँ पर लेस देन कहाँ है, तो जब भी लेस देन कहे तो हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास अमाउंट एक छोटा सा दे दिया है 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ का 20% लेस करना है तो कितना रुपया होगा, तो वही पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे पहले टोटल अमाउंट, टोटल रुपीज़ बराबर टोटल मनी कितना था, 60 रुपया था, है ना 60 रुपया। हाँ, इस 60 रुपया को हमें 20% कम करना है। तो पहले लिख लेते हैं 20% ऑफ 60 रुपीज़ कितना होगा, तो 60 का 20% निकाल लेंगे। 60 का 20% निकाल लेंगे तो ये 5 टाइम कट गया, 25 जा, और ये 5 से काट दिया 12 टाइम। तो हमारे पास 20% 60 रुपीज़ का आया 12, कितना रुपया आया 12 रुपया। 12 रुपीज़ हमारे पास 20% का 20% आया 60 रुपीज़ का। तब ये क्या करना होगा, हमें घटाना होगा, लेस देन कहा ना, तो लेस अमाउंट, लेस अमाउंट मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, 60 में 12 रुपीज़ माइनस कर देंगे। लेस जब भी कहे तो हम माइनस करेंगे, मोर जब भी कहे तो प्लस करेंगे, ये नियम है। तो 60 में माइनस किए 12 को तो कितना आया 48 रुपीज़। हमारा आंसर आया 48 रुपीज़।
इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सोल्व हुए। अब आइए 13 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है इफ 3% ऑफ x इज 9। कहने का मतलब ये हुआ x कोई नंबर है जिसका 3% 9 है। x कोई नंबर है जिसका 3% इक्वल 9 आता है, तो वह फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वह x का वैल्यू को फाइंड कीजिए, निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जैसा लिखा हुआ है वही काम जो पहले क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 और 11 में कर चुके हैं वैसा ही करना है। यहाँ पर पूरा हमें दे दिया है, तो क्या लिखेंगे, 3% ऑफ x इक्वल 9। x का x ऑफ 3% इक्वल 9 हमारे पास दिया हुआ है, x का ही वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, x ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई 3%, 3% का मतलब हुआ 3/100, 3/100 इक्वल 9। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का जो साइन है इसकी वजह से या उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला पोर्शन उस तरफ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 3 नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है इक्वल को उस तरफ जाती है तो वो अपोजिट उल्टा हो जाएगी। ठीक है, वही काम यहाँ भी होगा। x का x इक्वल 9 इंटू 100 ऊपर गया और नीचे 3 क्रॉस किया 9 को 3 टाइम, 3 क्रॉस किया 9 को 3 टाइम। ठीक है, हमारे पास जो आंसर बन के आया 300 इंटू 3 इक्वल 300, 300 हमारा हो गया। क्या आंसर आया, 300। जो x का वैल्यू आया वो 300 हुआ। यहाँ लिख सकते हैं हम x इक्वल 300, आंसर हो गया। वैसे ही अब क्वेश्चन नंबर 14 भी है। यहाँ ये बोल रहा है कि किसी संख्या x का तो 12.5% 9 आता है। कहने का मतलब इफ 12.5% ऑफ x इज 9, 12.5% x का 9 आता है तो वह x का वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, वैसे भी यहाँ भी वही काम करेंगे। 12.5% ऑफ x इक्वल 9 दिया हुआ है, तो 12.5% को तोड़ा गया तो 100 आ गया, इस पॉइंट को हटाया गया तो एक 10 आ गया। ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का साइन और x का x इक्वल 9 आ गया। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे x, ये वाला पूरा पोर्शन जो है इक्वल के इधर था इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हमारा मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल क्या हुआ, 9, 9 का 9 उतार दिए, उसके बाद ये वाला पोर्शन उल्टा हो जाएगा, 125 नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको 25 से 4 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम। हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 इक्वल 72 हमारा आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 72 मतलब वह संख्या कौन सा था, तो x का वैल्यू हमारा 72 आ गया। यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ लिख देते हैं x इक्वल, मेरे पास क्या आया, x इक्वल हमारा 72 आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे।